यह कहानी एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। उसकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे समझदार थी। उसका नाम जैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उनकी हर इच्छा पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद खाना बनाने लगी थीं। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना बनाकर साथ भेज देतीं। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी, जिसकी एक बेटी थी। उस विधवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां खाना बना रही होती तो वह औरत अक्सर उसी वक्त उनके घर आग मांगने आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी जैनब को वह विधवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, जैनब अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? मुझे यह बिल्कुल ठीक नहीं लगती। बड़ी दोनों बहनें जैनब को समझाती, देखो, वह एक गरीब विधवा है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? जैनब उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन कहती, देख लेना, यह औरत एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। यह सिलसिला चलता रहा। वह औरत रोज आकर आग मांगती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। जब करमदीन ने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, शायद उनसे कोई गलती हो रही है। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा कि वह अपनी बेटियों पर नजर रखेगा कि आखिर खाना खराब कैसे हो रहा है। जब उसकी बेटियां खाना बना रही थीं तो वह छुपकर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, मंझली बेटी सब्जी बना रही थी और जैनब बर्तन साफ कर रही थी। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया और उसमें कोई खराबी नहीं थी। करमदीन हैरान था। तभी उसने देखा कि वही विधवा औरत उनके घर आग मांगने आई है और जैनब उससे बहस कर रही है। बड़ी बहनें जैनब को समझा रही थीं, कोई बात नहीं जैनब, ये एक विधवा औरत है, इसे आग लेने दो। लेकिन उस औरत ने आग मांगने के बहाने नजरें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने उस विधवा को घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत नाटकीय अंदाज में करमदीन के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे, मैं तो यह देख रही थी कि क्या तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाने के खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बेहद प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चाल तुरंत पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आगे से ऐसा नहीं होगा। करमदीन उस औरत की बातों और उसकी अदाओं पर विश्वास कर बैठा, क्योंकि वह विधवा औरत सुंदर थी। उसके आकर्षण में आकर उसने कुछ ही दिनों में बिना अपनी बेटियों की अनुमति के उस औरत से शादी कर ली और उसे घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह औरत करमदीन की तीनों बेटियों से नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह वे बेटियां घर से चली जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए अलग अलग चालें चलनी शुरू कर दी। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी बेटी आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही करमदीन का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। उसकी अपनी बेटी हमेशा महंगे कपड़े पहनकर घूमती थी, जिससे वह मॉडर्न दिखती थी। लेकिन सौतेली मां ने करमदीन की तीनों बेटियों से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। सौतेली मां उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी थीं। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन जब 2 बड़ी बहनें रो रही थीं तो जैनब उनके पास आई और बोली, प्यारी बहनों, चलो कहीं बाहर चलते हैं ताकि हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। फिर तीनों बहनें घर से निकल पड़ीं और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गईं। वहां एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वे रोने लगीं और अपनी मां को याद करने लगीं। तभी वहां से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे। जैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम बेबस लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी सौतेली मां हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं।
अल्लाह वाले बुजुर्ग पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर वे ज़ैनब से बोले, बेटियों, तुम तीनों रोज इस पेड़ के नीचे आती हो, क्या दुख है तुम्हें, मुझे बताओ। ज़ैनब ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है, मैं वहां रहता हूं और इबादत करता हूं। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का पेड़ है जिस पर पके हुए रसीले अनार लगे हैं। तुम जाओ और जितना मन चाहे उतने अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी झोपड़ी के पास गईं। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत सुंदर और रसीले अनार लगे हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आईं। अब जब भी सौतेली मां उन्हें खाना नहीं देती थी, वे जंगल जाकर उन अनारों से पेट भर लेती थीं। धीरे धीरे उन्होंने सौतेली मां का दिया खाना पूरी तरह छोड़ दिया। अब सौतेली मां सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को न खाना देती हूं न आराम, ऊपर से तंग भी करती हूं, फिर भी इनके चेहरे पर अजीब सी चमक है। न तो कोई बीमार होती है, उल्टा इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं अच्छा खाना देती हूं, वो तो इनके सामने बदसूरत लगती है। अगले दिन जब लड़कियां जंगल गईं तो सौतेली मां ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने भेजा। जब तीनों अनार खा रही थीं, ज़ैनब ने सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। अगर इसने सब कुछ अपनी मां को बता दिया तो हमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनें बोलीं, ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी मासूम है, जुल्म तो हमारी सौतेली मां करती है, इसका क्या कसूर। इसके बाद तीनों बहनों ने सौतेली बहन को पास बिठाया और एक अनार दे दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और सीधा अपनी मां के पास जाकर सब कुछ बता दिया। मां, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे जंगल में अनार के पेड़ से फल तोड़कर खा लेती हैं। एक बुजुर्ग वहां रहते हैं, उन्होंने भी उन्हें नहीं रोका। यह सुनकर सौतेली मां को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अब इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वह गुस्से में रही। शाम को जब करमदीन काम से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को परेशान देखा। वह बोला, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो। वह बोली, मुझे तेज सिर दर्द हो रहा है और कोई दवा काम नहीं कर रही। करमदीन ने पूछा, तो फिर क्या करोगी। वह बोली, जंगल में एक अनार का पेड़ है, अगर तुम उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ों की दवा बना दो और मेरे माथे पर लगा दो तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन बोला, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और पैसे देकर जंगल भेजा कि उस अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ दें और जड़ें लेकर आएं। कुछ ही घंटों में पेड़ उखाड़ दिया गया और जड़ें करमदीन को दे दी गईं। उसने आग जलाई, दवा बनाई और पत्नी के माथे पर लगाई। थोड़ी देर में उसकी पत्नी बोली, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो उन्होंने देखा कि अनार का पेड़ जड़ से उखाड़ दिया गया है। यह देख वे बहुत दुखी हुईं और सोचने लगीं, अब क्या खाएंगे। फिर वे वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर बुजुर्ग बाहर आए। वे सब समझ गए और बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर देगा। फिर उन्होंने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, यहां से जितना मन हो उतना दूध पी लो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और दूध भर भर कर पीने लगीं। जब पेट भर गया तो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर लौट आईं। अब उनका रोज का यही नियम बन गया कि वे तालाब, नदी के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध पीती। सौतेली मां अब और हैरान हो गई। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार का पेड़ ही मिटा दिया था, फिर भी इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें खाना भी नहीं देती, फिर ये खाती क्या है जिससे इनकी सेहत और निखर रही है। जाओ और फिर से पता लगाओ। सौतेली बहन फिर से उनके पीछे जंगल गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बहनों से कहा, देखो वह लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है, चलो जल्दी उठो और इसे यहां से भगाओ। अगर इसे तालाब का पता चल गया तो वह घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में तूफान आ जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर क्या मसला है। मान लिया कि हमारी सौतेली मां जुल्म करती है,
पर इस बेचारी लड़की का क्या कसूर? जैनब चुप हो गई। फिर तीनों बहनों ने सौतेली बहन को तालाब के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और सीधे अपनी मां के पास जाकर सब कुछ बता दिया। सौतेली मां यह सुनकर आग बबूला हो गई। उस औरत ने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोपड़ी और दूध वाला तालाब है। तुम्हें वो झोपड़ी गिरा देनी है और तालाब में मिट्टी भर देनी है। बदले में मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगी। कुछ ही देर में वे आदमी उसकी बात मानकर जंगल में गए और उसकी कहे अनुसार सब कुछ तहस नहस कर दिया। वे लौट आए और औरत को सब बता दिया। अब वह बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो देखा कि न वहां तालाब है और न ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। यह देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी अपने घर लौट आईं। उनकी सौतेली मां यह देखकर अंदर से बहुत संतुष्ट थी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। जब शाम को करमदीन घर आया तो उसने अपनी पत्नी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी के इरादे कुछ और ही थे। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर लगा दो, तभी मेरी तबीयत ठीक हो सकती है। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था। वह चुपचाप बाहर निकला और उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर पर नहीं थीं। वह परेशान होकर ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी सगी मां की कब्र के पास बैठी रो रही थीं। यह देखकर करमदीन का दिल कांप उठा। एक तरफ उसकी पत्नी की खतरनाक मांग थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की मासूम जिंदगी। उसे समझ नहीं आया क्या करे। फिर उसने तय किया कि वह अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलता हूं। वह उन्हें एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों के लिए खाना पकाया। बेटियों ने पेट भरकर खाना खाया और एक पेड़ के नीचे सो गईं। जब वे गहरी नींद में थीं, करमदीन ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके मन में यही था कि कम से कम बेटियां उसकी पत्नी के जुल्म से तो बच जाएंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और कहने लगी, अब मुझे आराम है। उसे पूरा यकीन हो गया कि करमदीन ने अपनी बेटियों को मार दिया है। दूसरी ओर जब तीनों बहनें सुबह उठीं तो देखा कि उनका पिता उन्हें अकेला छोड़कर चला गया है। वे अपने पिता को पुकारने लगीं, लेकिन जंगल की डरावनी आवाजें सुनकर घबरा गईं और रोने लगीं। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार करने आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक, जिसका नाम नासिर था, बोला, मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि 3 सुंदर लड़कियां बैठी रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? तब जैनब ने पूरी कहानी उन्हें सुना दी। लड़कों को उन पर बहुत तरस आया। आपस में उन्होंने कहा, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें? इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। फिर तीनों दोस्तों ने तीनों बहनों से शादी कर ली। जैनब की शादी नासिर से हो गई। सौभाग्य से तीनों के घर आसपास ही थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगीं। 1 साल बाद जैनब के घर बेटे का जन्म हुआ। यह देखकर नासिर के दोस्त और जैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे जैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा फिर से जंगल में शिकार करने का मन है, चलो चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया, हमें जरूरी काम से कहीं और जाना है, हम नहीं चल सकते। नासिर ने जैनब से अनुमति ली और अकेले ही जंगल की ओर चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन बीत गए
नासिर घर वापस नहीं आया। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो उठीं। ज़ैनब के जीजा नासिर का एक दोस्त उसे दिलासा देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, हम नासिर को जरूर ढूंढ लाएंगे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। नासिर के दोस्त जब उसे ढूंढने जंगल गए तो वे भी कभी लौट कर नहीं आए। तीनों बहनों पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ज़ैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुजुर्ग फकीर, जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे, दरवाजे पर खड़ा था। ज़ैनब ने कहा, बाबा, मेरे पति घर पर नहीं हैं। मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब वे लौटेंगे तब आइए। फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। एक भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। मजबूरी में ज़ैनब ने फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। मगर वह फकीर एक जादूगर निकला और बुरी नजरों से ज़ैनब को घूरता रहा। फिर वह जादूगर उठकर ज़ैनब के पास आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ज़ैनब डर के मारे कांपने लगी। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं, एक बच्चे की मां हूं। आपको ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से ज़ैनब को एक कुतिया में बदल दिया और उसके गले में रस्सी डालकर घसीटता हुआ ले जाने लगा। उधर ज़ैनब का बेटा जोर जोर से रो रहा था। ज़ैनब की बहनों ने जब बच्चे की चीखें सुनी तो दौड़ती हुई आईं। उन्होंने बच्चे को गले से लगाया, लेकिन घर में ज़ैनब कहीं नहीं दिखी। सौतेली मां के बाद अब ज़ैनब भी गायब हो चुकी थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। ज़ैनब को गायब हुए 14 साल बीत चुके थे। इस दौरान उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उसकी दोनों खलाओं ने मिलकर उसे पाला था। एक दिन उसकी खलाओं ने उसे सच्चाई बता दी। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, मैं आज ही अपने मां बाप और ताया को ढूंढने निकलूंगा। खालाओं ने समझाया, बेटा, जो होना था हो गया। हमारे शौहर भी जंगल गए थे, वो भी नहीं लौटे। अगर तू भी चला गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? लेकिन बेटे ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं सबको ढूंढकर जरूर लाऊंगा। लड़का जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकता रहा। फिर एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा। वहां एक सुंदर सा पत्थर का घर देखा, जिसमें से एक बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम यहां नए लगते हो, इस खतरनाक जगह पर क्यों आए हो? लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं अपनी मां बाप और ताया को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर ले गया था। बुजुर्ग बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर का है। जो भी इसका विरोध करता है उसे वह पत्थर या पेड़ बना देता है। ये सब पत्थर जो तुम देख रहे हो कभी इंसान थे। उन्होंने बताया कि जादूगर ने 12 साल से एक पवित्र लड़की को कैद कर रखा है और उसे शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की मना कर रही है। लड़का समझ गया, यह लड़की मेरी मां ही होगी। उसने बुजुर्ग को पूरी कहानी सुनाई और मदद मांगी। वे मुस्कुराए, बेटा, अल्लाह नेक दिल वालों की मदद करता है, हार मत मानो। गांव वालों से कहा गया कि यह उनका पोता है। जब जादूगर को शक हुआ तो बुजुर्ग ने यही बात दोहराई। जादूगर ने लड़के से कहा, तुम बहुत अच्छे और मासूम हो। कल तुम मेरे लिए एक काम करो। एक लड़की को मेरा पैगाम देना है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़का समझ गया कि उसे अपनी मां से मिलने का मौका मिल रहा है। उसने योजना बनाई। ज़ैनब की शादी में नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा था, जो बाद में ज़ैनब ने अपने बेटे को पहना दी थी। बुजुर्ग ने कहा, इस अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी मां इसे देखेगी तो वह तुम्हें पहचान जाएगी। लड़का रोज गुलदस्ता लेकर ज़ैनब के पास जाने लगा। एक दिन जब ज़ैनब अकेली थी तो उसने अंगूठी वाले गुलदस्ते को उसके कदमों में रख दिया। जैसे ही ज़ैनब ने अंगूठी देखी, वह पहचान गई। यही वह अंगूठी थी जो उसने अपने बेटे को पहनाई थी। ज़ैनब की नजर लड़के पर पड़ी और मां बेटा एक दूसरे को पहचान गए। अब ज़ैनब ने योजना बनाई और जादूगर से झूठ में शादी की हामी भर दी। उसने चालाकी से जादूगर से उसकी ताकत का रहस्य पूछ लिया। उसकी जान एक तोते में छुपी थी जो जंगल में पेड़ों के नीचे पहरे में रखा गया था। ज़ैनब ने यह बात बेटे को बताई। खतरा होते हुए भी बेटा निकल पड़ा। तोता ढूंढ निकाला और जादूगर की हवेली तक ले आया। जादूगर ने तोते को लौटाने की भीख मांगी, लेकिन लड़के ने पहले सब कैदियों को छुड़वाया, फिर तोते के पंख नोचे,
जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई और अंत में उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी मां, नासिर और बाकी सबको आजाद कराया। सब बुजुर्ग के पास पहुंचे, धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आए। ज़ैनब की बहनें अपने पतियों से मिलकर खुश हुईं। उनके पिता, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में टूट चुके थे, उन्हें जिंदा देखकर रो पड़े। उन्होंने माफी मांगी और कहा, सौतेली मां की साजिशें ही इसका कारण थीं। बेटियों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हम खुश हैं। उनकी सौतेली मां, जो उन पर अत्याचार करती थी, एक गंदी बीमारी में मर चुकी थी। इसके बाद सबने शांति और प्रेम से जीवन बिताना शुरू कर दिया।